मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा, आज हम लोग भारत की स्थिति और विस्तार के पार्ट 2 अभी तक ने आपने पढ़ा था भारत का परिचय के, भारत में भारत के, विश्व के बारे में, भारतीय व्यापार के बारे में अभी तक ने क्या आपने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ रहे हैं भारत अक्षांशीय और देशांतरीय प्रभाव क्या होते हैं। तो सबसे पहले अक्षांशीय और देशांतरीय प्रभाव के लिए हम लोगों को जानना है कि अक्षांश और देशांतर किसे कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कहा जाता है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड किसे कहते हैं, अक्षांश और देशांतर किसे कहा जाता है। तो परिभाषा आप समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे परिभाषा। अक्षांश है ना, अक्ष प्लस अंश, अक्ष प्लस अंश, अक्ष मतलब एक्सिस, जिसको मैथ में पढ़ते हैं एक्सिस, एक्स एंड वाई बेस पढ़ते हैं ना, और अंश मतलब डिग्री, अंश मतलब डिग्री, ये पूरे ज्योमेट्रिकल है। क्या है, ज्योमेट्रिकल है। अक्षांश के भूगोल की भाषा में यानी जो है ना ज्योग्राफी की भाषा में अक्षांश का परिभाषा देखेंगे। अक्षांश वह काल्पनिक रेखाएं हैं, अक्षांश वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से खींची गई है ना, काल्पनिक है, वास्तविकता में नहीं, खींची गई है ना, जो आपस में क्या करती है, छोटी, क्या करती है, छोटी, यानी लघु, और दीर्घ मतलब बड़ी, क्या बनाती है, एक वृत्त बनाती है। इसी काल्पनिक रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, लैटिट्यूड या अक्षांश कहा जाता है। ठीक है ना। अक्षांश कहाँ से स्टार्ट होती है, पूरे अक्षांश से जोड़ेंगे तो 360 डिग्री, कितने डिग्री, 360 डिग्री, यानी वृत्त का माप कितने होता है, 360 डिग्री। यानी देखेंगे 0 डिग्री, 0 डिग्री से जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तक करते यदि हम टॉप पे आते हैं तो कितनी डिग्री हो जाती है, 90 डिग्री होती है। और 90 डिग्री से फिर यदि हम लोग नीचे डाउनफॉल में आते हैं तो हमारा 180 डिग्री होती है। 180 से फिर जाएंगे तो 270, और 270 से फिर 0 ही, फिर क्या हो जाएगा, अंत में 360 हो जाएगा। जो 0 है वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 360। इसकी प्रभाव किसमें पड़ती है, हमारे पूरे पृथ्वी पर पड़ती है, और पृथ्वी भाई भारत उसकी प्रभाव पड़ती है। ये होगी अक्षांश। देशांतर परिभाषा उसका दोनों का अलग, देश प्लस अंतर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। यानी पृथ्वी पर खींची गई वैसी काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर क्या करती है, वृत्त बनाती है। ये आपस में छोटी बड़ी नहीं होती है, दोनों में अंतर है। अक्षांश और देशांतर में अक्षांश छोटी बड़ी वृत्त बनाती है, देखें, और देशांतर क्या होती है, वृत्त छोटी बड़ी नहीं बनाती, समान वृत्त बनाती है। इस रेखाओं को क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। यही अक्षांश और देशांतर पूरे पृथ्वी पर और पृथ्वी के भूभाग यानी भारत पर क्या करती है, अपना प्रभाव छोड़ती है। उस प्रभाव में क्या है, सबसे पहले तापमान यानी टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, कहीं तापमान कम लगती, कहीं तापमान ज़्यादा लगती। ये क्या है, भौगोलिक कारण है, और उस भौगोलिक कारण में हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का भाग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है। उसके बाद है वेदर, क्या है, वेदर, मौसम की भी परिवर्तन, मौसम जो होती है अलग अलग राज्यों, अलग अलग देशों, अलग अलग स्थानों की मौसम भी अलग अलग होती है। किसके कारण, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, अक्षांश और देशांतर के कारण। और टाइम का जो निर्धारण होता है, आपने कभी सुना होगा कि अमेरिका में रात है भैया तो हम लोग यहाँ दिन है, ये भी समय का निर्धारण भी किसके कारण होती है, इसी अक्षांश और देशांतर के कारण होता है। तो लेट्स गो, फिर चलते हम लोग इनकी परिभाषा में। कैसे, सपोज दैट बेटा क्या है, भारत की पहले स्थिति देख लें। भारत की स्थिति आप देखेंगे कि भारत स्थित है कहाँ। ठीक, भारत में दिखाया था बेटा कि भारत के यानी विश्व के बीचों बीच यानी पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची गई जिसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर लाइन, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा से जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं 23.5 डिग्री है ना, भारत की स्थिति क्या है, 23.5 डिग्री अक्षांश पर है, जो भारत के बीचों बीच क्या करती है, कर्क रेखा काटती है। तो अपनी स्थिति में आप देखा था कि भारत के जस्सम जो पॉइंट है 8.4 यानी दक्षिण भारत 8.6 से जाती है, और उत्तर 37.6 पे हम लोग क्या कहते हैं, खत्म होती है। ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है। कौन विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है। और आपने भाई देशांतर विस्तार पर आपने देखा कि 68 से लेकर 97 तक हमारा देशांतर यानी ये वाला
ये वाला हो गया 96 से लेकर 68 तक, और अक्षांशीय में क्या 8 दशमलव से लेकर 37 तक अक्षांशीय विस्तार है। अब इसकी भूस्व में स्थिति क्या देखेंगे, यानी विषुवत रेखा के उत्तर में है। विषुवत रेखा क्या है, उत्तर में है। और प्रधान मध्याह्न रेखा जो देशांतर की प्रमुख रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा है, उसके क्या है, ये पूरब में है। यानी 4 लाइन में, कितने लाइन में बट गए, 4। एक तो हो गया लॉटी जिसको इक्वेटर लाइन कहा गया ये, और ये हो गया अक्षांश देशांतर, यानी 4 भागों में बट गए। कौन कौन भागों में, 1 भाग, ये 2 भाग, ये 3 भाग, ये 4 भाग। आप देखेंगे बेटा ये 2 भाग यानी उत्तर और ये दक्षिण, ये पूरब ये पश्चिम। लेकिन एक भाग क्या कहलाएगा, उत्तर के पूरब में, ध्यान से देखेंगे, उत्तर के, ये उत्तर के पश्चिम में, ये दक्षिण के पूरब में, ये दक्षिण के पश्चिम में। आप देखेंगे ये भाग को इस हिसाब दर्शाया गया है, देख लेंगे। उत्तर भाग को नॉर्थ कहते हैं, नीचे भाग को साउथ कहते हैं, इधर वाले को ईस्ट कहते हैं, इधर वाले को वेस्ट कहते हैं। लेकिन ये जो क्रॉस जो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्तर पूरब कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम कहते। हाँ, इस भाग को क्या कहते हैं, ये। यानी भारत की जो स्थिति है पूरे विश्व में हमारा क्या है, उत्तर पूर्वीय है। कौन है, उत्तरीय पूर्वीय स्थिति में है। ठीक, अक्षांश। अब ये अक्षांश में मुख्यतः 3 ही बातें रखते हैं, अक्षांश और देशांतर। बेटा यहाँ समझिए, विषुवत रेखा, अभी तक आपने पढ़ा था कि विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें क्या होती है, एकदम सीधी पड़ती है। डेट्स लाइक, आप यदि किसी पे टॉर्च की लाइट पड़ोगे तो देखना कि बीच में टॉर्च की लाइट सबसे ज़्यादा यानी लाइट करती है, फिर वो दूर जाने के बाद क्या होती है, डार्कनेस हो जाती है, खत्म हो जाती है। सपोज वैसे ही जैसे सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे क्या करती है, पड़ती है। और मालूम है 23.5 डिग्री पे हमारा पृथ्वी क्या हुआ, झुका हुआ है। क्या हुआ, 23.5 डिग्री झुकी हुई, सीधे नहीं है, क्या हुआ, झुकी हुई है। झुक जाने के कारण उसकी लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बढ़ जाने के बाद यानी लंबाई बढ़ गई तो सूर्य भी की रोशनी भी क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। यानी सूर्य जितना छोटा, रोशनी जितनी छोटी होगी गर्मी उतना ज़्यादा होगा, और जितनी लंबी सूर्य की रोशनी जाएगी रोशनी में क्या होगा, गर्माहट कम होगा, उष्णता क्या हो जाएगी, कम होगी, हीटनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो ठंडा हो जाएगा। तो सपोज डेट आप देखेंगे, ठीक है, पृथ्वी की रोशनी यानी सूर्य पे पड़ी तिरछी लाइन, यानी हमारा जो तिरछी लाइन यानी दक्षिण का भाग है जो हमारा सबसे ज़्यादा गर्म रहता है, क्योंकि वो विषुवत रेखा के काफ़ी नज़दीक है। यानी दक्षिण भाग कहाँ से स्टार्ट है, 8 से। अब विषुवत रेखा कहाँ से है, 0 से है। बात समझ गई, तो 0 से मात्र 8 डिग्री के क्या है, उत्तर में है। यानी दक्षिण का भाग हमारा जो होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। जैसे जैसे हम लोग अक्षांश की दूरी बढ़ती है, ध्यान सुनेगा पहला क्रम है, जैसे जैसे अक्षांश की दूरी बढ़ती है उसी तरह ताप क्रम में परिवर्तन होता है, यानी टेम्परेचर क्या होती है, चेंज होती है। एक लाइन में आप देखेंगे, विषुवत रेखा के उत्तर, अब विषुवत रेखा के आप दक्षिण बढ़ेंगे तो तापक्रम में कमी आएगी। तापक्रम में क्या आएगी, कमी आएगी, यानी आपको ठंड का एहसास होगा, क्योंकि ये दोनों साइड पॉइंट में ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और ये विषुवत रेखा के बीच में गर्म प्रदेश है। गर्म प्रदेश से यदि ठंडे प्रदेश में जाओगे तो ठंड बढ़ेगा, और ठंड प्रदेश से यदि आप विषुवत रेखा की ओर आओगे तो क्या बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगा। ध्यान समझ गई, यदि ये ठंड प्रदेश से हम जब आ रहे हैं गर्म में तो क्या बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगा। और एक समय यदि कहा जाए कि कोई उत्तरी ध्रुव से चल रहा है, कौन चल रहा है, उत्तरी ध्रुव से चल रहा है और दक्षिण ध्रुव पे आएगा तो उसको 2 भागों में बांटना होगा। एक तो वो ठंडे से गर्म में आएगा और फिर गर्म से ठंडे में आता है। इसलिए कहते हैं कि अक्षांशीय दूरी बढ़ने पे किसमें परिवर्तन होती है, तापक्रम में परिवर्तन होता है। इसलिए कहते हैं कि भारत में जो देखेंगे, भारत में दक्षिण के जो लोग होते हैं वो पूरे काले करूठे होते हैं, यानी रंग उनके काले। क्यों, क्योंकि वहाँ सूर्य की रोशनी क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिस कारण उनकी सूर्य की रोशनी ज़्यादा पड़ती है, उनकी टेम्परेचर ज़्यादा होती है, इसलिए लोग वहाँ क्या होते हैं, काले, यानी वेशभूषा अलग हो गया। और जैसे 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 हम लोग उत्तर की ओर जाते हैं, भाई सब कश्मीर की कली नजर आते हैं। कश्मीर की कली नाम सुने हो, कश्मीर कली, यानी वहाँ की जो आबादी है, जो कौम है, वो पूरे शरीर को क्या करती है, ढक के रखती है, ठंडे से रखती है, जिस कारण वहाँ सूर्य का रोशनी भी तो कम पड़ता, ऊपर से ठंड का संज को रख देती है, इसलिए उसमें फेयर एंड ग्लो, यानी उसमें गोरापन क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब तक कहानी हो गई है 2 रंगों से। दक्षिण के लोग के कालेपन क्यों होते हैं, उत्तर के लोग में उजलेपन क्यों होते हैं, क्योंकि दक्षिण में सूर्य की रोशनी क्या होती है, ज़्यादा पड़ती, इसलिए कालापन ज़्यादा होता है। और कश्मीर की कली, यानी कश्मीर की जो वादियों के जो लोग होते हैं, हिमाचल कश्मीर के लोग होते हैं, वो उजले होते हैं। जितने उत्तर में जाओगे लोग उजले मिलेंगे, जितने दक्षिण में जाओगे लोग क्या मिलेंगे,
कारण समझिए किसके कारण, अक्षांशीय दूरी के कारण। ये नहीं समझना कि शहर और दुनिया के कारण नहीं हो रहे, यहाँ किसका प्रभाव पड़ रहा, अक्षांशीय प्रभाव पड़ रहा है। नहीं कि तमिलनाडु का रहने वाले इसलिए काले हैं नहीं, केरल के रहने वाले इसलिए काले हैं, कश्मीर के हैं तो गोरे नहीं, ये कश्मीर राज्य है, लेकिन इसका प्रभाव किसका होता, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से होती है। कोई कंसेप्ट क्लियर। अब आइए बेटा हम लोग क्या करते हैं, अगला है हम लोगों का क्या है, देशांतर। तो देशांतर समझ गए, देशांतर बेटा क्या है देखेंगे, जैसे लॉन्गिट्यूड बताया यानी ये क्या है, लंबी है। अब यहाँ सूरज की रोशनी बेटा यहाँ पड़ रहा है, क्यों सूरज की रोशनी क्या पड़ रही है, पड़ रही है। यदि पूछेगा कि कोई यदि एक ही देशांतर यानी पूरब से पश्चिम की ओर जाएगी तो तापक्रम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान सुनेंगे, तापक्रम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बोले सर ये कैसे समझेंगे, तो समझिए बेटा कुछ नहीं है, बस एक ही है कि मोटरसाइकिल का कोई लाइट जला है और तुम मोटरसाइकिल के लाइट के तुम आगे खड़ा हो, तुम जहां तक जाओगे तुम्हारे मोटरसाइकिल लाइट तुम्हारी पीठ पे ही लगेगा, ये ऊपर नीचे लगेगा नहीं, यानी पीठ पे लगेगा, यानी हमेशा तुम्हारे यहाँ रोशनी बरकरार रहेगी। यदि हेडलाइट को ऊपर नीचे नहीं करेंगे तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो भैया तुम सूरज की जहाँ उग रही है पूरब साइड और तुम उसके पश्चिम में जा रहे हो, पूरब या पश्चिम, तुम्हारी पीठ पे तो हमेशा रोशनी बनी हुई है, इसलिए कोई तापक्रम में परिवर्तन नहीं होगा। यानी देशांतर में जाओगे तो कोई तापक्रम में परिवर्तन नहीं होना, लेकिन जैसे हम उत्तर और दक्षिण की ओर जाएंगे तभी तापक्रम में परिवर्तन, क्योंकि उत्तर और दक्षिण में ध्रुव है न कि पूरब और पश्चिम में ध्रुव है। यानी देशांतर में जाने पर तापक्रम में कोई परिवर्तन होता, लेकिन हाँ देशांतर क्रम में परिवर्तन होती टाइम समय किसमें होती है, समय में। अब वो सर कैसे होती है समय में, तो बात वही है बताए ना। सबसे पहले भाई सबसे पहले हमें क्या दिखाई देती है, सूरज उगने के साथ क्या दिखाई देती है, तो मालूम होगा कि पृथ्वी के सबसे पूरब जो हमारा नक्शा है उसमें जापान देश है। कौन देश है, जापान देश है, इसलिए उसे सूर्योदयों का देश कहा जाता है, क्योंकि वो सूरज सबसे बाद में दिखाई, या सूरज क्या होती है पहले दिखाई देती है, और पश्चिम हमारा अमेरिका है इसलिए उसमें बाद में दिखाई देती है। उसी तरह हमारे भारत शहर में आप देखेंगे, भारत में ये अरुणाचल प्रदेश है जहाँ सूरज क्या होती है दिखाई ज़्यादा पहले देती है, और ये गुजरात है यानी रात यहाँ बाद में गुजरती, इसलिए क्या दिखाई देती है, सपोर्ट डेट। क्यों, क्योंकि जैसे बेटा ये सूरज उग रहा है, देख रहे नक्शा में देखेंगे, जैसे सूरज उगेगा सबसे पहले कहाँ दिखाई देगी, अरुणाचल, यानी अरुण जी क्या हो गए, चल कर आए। अरुण का मतलब ही होता है सूर्य, सन, समझ गए ना, ये चल के आते हैं इसलिए अरुण पहले दिखाई देते हैं। और ये क्या है, देशांतर है। कौन रेखाएं हैं, ऊपर से नीचे देशांतर रेखाएं, यानी सबसे पहले चल के, नक्शा में देखेंगे सबसे पहले सूरज कहाँ चल के आए, अरुणाचल प्रदेश में चलकर आगे। ध्यान देखना है नक्शा में, अरुणाचल से फिर देखते जाएंगे नागालैंड, असम से गुजरते हुए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से गुजरते हुए बिहार, ये सब ना सीधे में, ये नहीं समझना कि बिहार, ये सीधे देख रहे हो ना, क्योंकि सूरज की रोशनी पूरे में पड़ रही है, यानी कहने हाथ पूरे ले दो तो बिहार ऐसे ऐसे धीरे 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 गुजरते गुजरते अंत में कहाँ गुजरेगी, गुजरात। और समझ रहे हो कि यहाँ पर हमारा भारत का फैलाव क्या है, सबसे ज़्यादा है। ज़्यादा फैलाव के कारण इसमें दूरी क्या होगी, ज़्यादा लगेगी। क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी, यानी इसमें समय का अंतर क्या होगा, यानी टाइमिंग का अंतर कम होगा या ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। अब ये धीरे धीरे हमारा पेनिनसुला, समझ गए ना, प्रायद्वीप है, और ये धीरे कॉर्नर पे है। क्या यहाँ से यहाँ तक सूरज को पार करने में ज़्यादा समय लगेगा, नहीं लगेगा, यानी यहाँ पे समय का अंतर बड़ा ही कम होता है। यहाँ पर सूरज को पार करने में मात्र 15 मिनट का समय लग जाता है, कितने मिनट, 15 से 45 मिनट, लेकिन यहीं पे देखो ये 14 सबसे ज़्यादा है, 45 मिनट का समय लग जाता है। लेकिन यहाँ अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात को पार करने में लंबी दूरी तय करते लगभग 2 घंटे का अंतर हो जाता है। बात समझ गए, यानी देशांतर से समय में क्या होती है, परिवर्तन होती है। और हमारे देश में ये पूरे विश्व को पूरब और पश्चिम बांटने के लिए एक मानक बनाया गया है, जिसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को 2 भागों यानी पूरब और पश्चिम भागों में बांटती है। ये विषुवत रेखा उत्तर और दक्षिण को बांटती है, और प्रधान मध्याह्न रेखा पूरब से पश्चिम बांटती है, जिसको 180 डिग्री देशांतर कहते हैं। यह इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला से क्या होती है, गुजरती है। इससे विश्व का समय निर्धारण होता है। ध्यान सुनिए, किसका होता है, विश्व का, लेकिन हर एक देशों का अपना अपना समय निर्धारण का एक बनाया गया है। तो हमारे भारत में भी 82 डिग्री, कितने, 82 डिग्री है, जो देखना नक्शे पर आप देखेंगे, आपको मैप में दिया है 82 डिग्री। उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर, नैन्सी, इलाहाबाद का शहर, जहाँ पर इलाहाबाद, वहीं पर से क्या होती है, गुजरती है। यहाँ पे दोनों गुजरती है, लंबा वाला भी और परा वाला भी। लंबा वाला मतलब लॉन्गिट्यूड, जिसको देशांतर कहते हैं, परा वाला मतलब कर्क रेखाएं, है ना, वो दोनों एक आपस में गुजरती है, इसलिए वहीं पर ये दोनों देखना, ये और ये जैसे लाइन मिल गया तब न उत्तर दक्षिण मानोगे, ऐसे तो यहाँ से मान सकते थे,
इसलिए वहाँ पे क्यों माना गया, क्योंकि वहाँ पे ये परिवी रेखा और खड़ी रेखा दोनों ही क्या होती है, आपस में दोनों सेंटर पॉइंट में मिल जाती है। इस तरह में देशांतर रेखाएं क्या होती है, खत्म होती है। इसलिए कभी पूछते हैं, तो कभी कभी क्वेश्चन में आपका पूछेगा कि भैया केरल में ज़्यादा है ना, केरल में गर्मी है और यहाँ क्या ठंडा है, ठीक है। तो बेटा आप तो जाने को होते हो कि बिना फिल्म का हम गाना तो सुनाते नहीं हैं। एक फिल्म गाना, बहुत पुरानी फिल्म है, आप लोग देखे नहीं होंगे, सिर्फ तुम, नाम सुने हो, है ना। उसमें भाई उसमें हीरोइन है, उसमें है ना। अब देखना हीरोइन क्या है, गाना में समझेंगे देशांतर, बोले सर इसमें अच्छा देशांतर क्या है गाना में, है ना। तो बेटा यहाँ केरल में लड़की रहती है केरल में, और लड़का रहता है नैनीताल में। नैनीताल है यहाँ उत्तराखंड, और ये नैनीताल है। गाना में एक लाइन है जिस पर लेंगे, है ना, है ना, केरल से गर्मी भेजो नैनीताल में ठंडी है, कुछ ऐसी तरह। सिर्फ तुम, केरल में क्या है, गर्मी है, भेज जिसको गर्मी लग रहा है, इसको क्या लग रहा है, गर्मी लग रहा है। और यहाँ नैनीताल में क्या लग रहा है, अब तो गर्मी वाले को क्या चाहिए, ठंडा, ठंडे वाले को क्या चाहिए, है ना। बात समझ गए, सिर्फ तुम, समझिए, गाना आप सुन लेंगे समझ जाएंगे। तो कारण क्या है, फिल्म में भी इसको दर्शाया गया है बेटा, अक्षांशीय दूरी, क्योंकि केरल विषुवत रेखा के नज़दीक है, यहाँ हमें सदा गर्मी ही पड़ती है, और विषुवत रेखा से क्या है, ये दूर है, अक्षांश दूर है, इसलिए यहाँ ठंडी पड़ती है। मैसूरी, नैनी, है ना भाई, ऋषिकेश, ये जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, जितने देखते हो सब ठंडी पड़ती है। ये हो गया अक्षांशीय प्रभाव और देशांतरीय प्रभाव पड़ गए। तो क्लियर, अक्षांश देशांतर में। अब हम लोग क्या कहते हैं अगेन, अब हम लोग चलते हैं हमारे पड़ोसी देशों के बारे में। किनके देशों के बारे में, यानी आवर, यानी पड़ोसी कहते हैं नेबरहुड्स। क्या कहते हैं, नेबरहुड्स, अपने पड़ोसी को कहते हैं नेबरहुड्स, है ना। इसके भी ट्रिक जानते हो, हमारे नेबरहुड्स के ट्रिक है। भारत के सबसे पड़ोसी देश जो हैं, उन पड़ोसी देशों में आप देखेंगे क्या है, ABC, MNP, ABC और MNP। ABC मतलब हो गया, देखेंगे, A से हो गया अफगानिस्तान, B से हो गया भूटान, C से हो गया चाइना, M से हो गया म्यांमार, N से हो गया नेपाल, और P से हो गया पाकिस्तान। अब हम लोग इस नक्शे पे देखेंगे कि भारत की चौहद्दी कैसे होती है, यानी जब तक दिशा नहीं तब तक दशा नहीं, जब तक दिशा नहीं तब तक कोई दशा नहीं, कोई दशा मतलब स्थिति नहीं। अब इसी पूरे नक्शे को हम इस पे यदि डाल दिया जाए तो हम इसको जान जाते हैं, ठीक है। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर पूर्व, ये हो गया कौन, दक्षिण पूर्व, ये हो गया दक्षिण पश्चिम, ये हो गया दक्षिण नहीं सॉरी, ये उत्तर पश्चिम, ये स्थिति में देखते हैं। अब आइए भारत के उत्तर में देख रहे हो, भारत के उत्तर में चीन दिखाई दिया, नेपाल दिखाई दिया। भारत के पश्चिम में आप देखेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हैं। अब देखो भारत के पश्चिम में आप ये देखेंगे, देश नहीं है लेकिन भारत के यदि पश्चिम है तो हमारा अरब सागर है। दक्षिण में जाओगे तो क्या है, श्रीलंका और हिंद महासागर, जो बताया कि हिंदुस्तान के नाम से है। पूरब में हमारा बंगाल की खाड़ी है, बंगाल में हमारा एक छोटा सा देश है जिसे बांग्लादेश कहते हैं, समझ गए। और यही म्यांमार है, देख रहे हो, ये म्यांमार है, और हमारा ये भूटान है, ये हमारा नेपाल। ये भारत की क्या है, चौहद्दी है, बाउंड्री ऑफ जो इंडिया, यानी भारत की चौहद्दी, यानी भारत के चारों तरफ कौन कौन से देश हमें घेरे हुए हैं। भारत में चौहद्दी में दो तरह के घेरे हुए हैं, एक है जो स्थलीय मार्ग से घिरी होती है, स्थलीय मार्ग समझ गए, जो जमीन के साथ जुड़ी हुई है, और कुछ ऐसे भी हमारे पड़ोसी देश हैं जो जमीन के साथ हमारा कोई संपर्क नहीं है लेकिन हमारा क्या है, उसके साथ मिलाप है। जैसे हम अपने गांव घर में भी अपने गोतिया के जो घर होते हैं, एक कनीटा सटा हुआ होता है, एक ही दीवार से दो घर अलग अलग हो जाते हैं, ये वाला रूम में अपन, वो वाला चचा के, छोटका चचा के, तो वो भी अपना गोतिया हो गए। और एक चचा हैं जो भाई बाहर में भी घर से दो घर के मकान भी बनाए हुए हैं, तब पर भी तो चाचा ही कहलाएंगे ना, तो वही गोतिया। उसी तरह हमारे भारत में भी कुछ ऐसे देश हैं जो अपने इस बाउंड्री लाइन के साथ, यानी अपनी दीवार के साथ क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और कुछ ऐसे भी हमारे देश पड़ोसी हैं जो दूर साथ में जुड़े हुए हैं नहीं लेकिन पड़ोसी हैं। वैसे भारत में बहुत सारे मालदीव, कौन है, मालदीव, जो ऐसे देश हैं वो भी हमारे पड़ोसी देश की गिनती में आते हैं, है ना। तो ये हो गए हमारे पड़ोसी देश। जब हमारी देश आज़ाद हुई थी तो उस आज़ादी के बाद हम अपने कुछ अंश क्या के बांट दिए थे, यानी पाकिस्तान को दे दिए थे। आज उस पाकिस्तान को भी देखेंगे, एक रेड क्लिफ जो थे हमारे भाई थे, रेड क्लिफ एक व्यक्ति थे जिन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लाइन को क्या किया था, बांटा था, एक लाइन बनाया था, बाउंड्री लाइन बनाया था। उसी बाउंड्री लाइन का नाम है रेड क्लिफ लाइन। कौन लाइन, रेड क्लिफ
लाइन और देखेंगे। और चीन और भारत को जो बंटवारा किया था उनके व्यक्ति का नाम था, है ना, मैकमोहन, यानी इसको मैकमोहन रेखा